दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरती किसी जादू से कम नहीं है। डल झील की शांति, गुलमर्ग की बर्फीली चोटियाँ और पहलगाम की हरी भरी वादियाँ, ये सब हर भारतीय के दिल में बसता है। लेकिन आतंकवादी हमेशा इस स्वर्ग को दागदार करने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी सोचते हैं कि वो अपनी कायराना हरकतों से कश्मीर को डरा देंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तान है। ये वो ज़मीन है जहाँ हर नागरिक अपने देश के लिए जीता है और ज़रूरत पड़े तो मरता भी है। फिलहाल कश्मीर के स्थानीय लोग भी आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। वो पर्यटकों का स्वागत करते हैं, उन्हें अपने घर का मेहमान मानते हैं। और हर बार जब हम कश्मीर की वादियों में घूमते हैं, हम आतंकवादियों को यही संदेश देते हैं कि तुम्हारी दहशतगर्दी हमें अब नहीं रोक सकती। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ये स्वर्ग सिर्फ हमारी धरोहर ही नहीं बल्कि हमारी शान है। दोस्तों, कश्मीर सिर्फ एक जगह ही नहीं, एक एहसास है। ये कश्मीर हमारा गर्व है, हमारी पहचान है। इसे आतंकवाद के साए में नहीं बल्कि प्यार और एकता के रंग में रंगने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज ट्रैवलर अड्डा पर हम आपको लेकर चलते हैं अपनी जन्नत कश्मीर की यात्रा पर। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आ गई। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, ये मत समझो। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा सफ़र जो हर रोड ट्रिप लवर का सपना होता है। दिल्ली से कश्मीर तक का रोमांच। बाइक हो या कार, ये 900 किलोमीटर का रास्ता आपको हाईवे की रफ्तार, पहाड़ों की ठंडक और कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू कराएगा। अपने आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कश्मीर में घूमने की बेस्ट जगह, दिल्ली से कश्मीर का पूरा रूट, टोल का खर्च, कहाँ रुकें, क्या खाएं, सब कुछ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम आपको कश्मीर की पूरी यात्रा कराने वाले हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली से। यहाँ से हम NH-44 पर निकलते हैं, जो इस ट्रिप का मुख्य हाईवे है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक करीबन 250 किलोमीटर का रास्ता है और इसे 4 से 5 घंटे में कवर किया जा सकता है। चंडीगढ़ से जम्मू का रास्ता लगभग 300 किलोमीटर का है और इसे आप 5 से 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। NH-44 पर चलते हुए अब पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ पहला बड़ा शहर है होशियारपुर। यहाँ से रास्ता थोड़ा संकरा हो जाता है, लेकिन व्यूज कमाल के हैं। और दोस्तों, अब शुरू होता है असली मजा। जम्मू से श्रीनगर तक का 270 किलोमीटर का पहाड़ी सफर। NH-44 यहाँ जम्मू श्रीनगर हाईवे कहलाता है। रास्ते में आपको मिलेंगे ऊंचे पहाड़, घुमावदार रोड और बनिहाल टनल का रोमांच। इसे पूरा करने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा मुश्किल है। टनल के बाद कांजीगुंड आता है और यहाँ से कश्मीर की वादियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, 16 घंटे हमको चलते हुए हो गए और हम बनिहाल पहुंच गए हैं। यहाँ से 2-2.5 घंटा और लगेगा श्रीनगर पहुंचने के लिए। तब तक सबने 1-1 घंटे की नींद पूरी कर लिया और खाने में चिप्स चल रहा है। श्रीनगर पहुंचते ही डल झील और शिकारे का नज़ारा आपका स्वागत करेगा। यहाँ रुकने के लिए आप हाउस बोट्स या फिर होटल ले सकते हैं। श्रीनगर को कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी और कश्मीर का दिल भी कहा जाता है।
झेलम नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। श्रीनगर आने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि कहां कहां घूमा जाए, तो भाई श्रीनगर की शान है डल झील, जिसे श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। 15 किलोमीटर लंबी इस झील में आप शिकारा राइड ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कश्मीर का शिकारा, जहाँ हम बैठ चुके हैं। और इसका चार्ज जब आप यहाँ आओगे तो आपको 3000 बोलेंगे। शिकारा एक लकड़ी की नाव होती है जो आपको फ्लोटिंग मार्केट तक ले जाती है, जहां स्थानीय लोग सब्जियां, फूल, हस्तशिल्प और यहां तक कि केसर भी बेचते हैं। तो ये है मार्केट। जैसे आप शिकारे में जाओगे, आपको ऐसे दुकान वाले मिलेंगे जो आपको चाय कॉफ़ी ऑफर करेंगे, फ्रूट चाट आपको मिलेगी। तो आप झील के ऊपर बैठ के खा पी सकते हो। डल झील पर एक हाउस बोट में रुकना एक अनोखा अनुभव है। ये हाउस बोट किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होता और रात में झील की शांति और तारों भरा आसमान आपको जादुई अनुभव देगा। दोस्तों, आज अपने कश्मीर ट्रिप पे हम आपको दिखाएंगे क्लब महिंद्रा की हाउस बोट। ये हाउस बोट का पहले आप बाहर का नज़ारा देखिए, खूबसूरत सी झील। इस वक्त पूरी मार्केट झील पर ही यहाँ चलती है। आपको झील पे अगर कुछ सामान खरीदना है तो आपको सब्जी, फल, कुछ खाने का सब आपको झील में मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद क्या आता है, क्या कॉमन लिविंग रूम। ये है कॉमन लिविंग रूम। कॉमन लिविंग रूम में क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है, टेबल इन्होंने दी है, सोफे सेट दिया है। तो यहाँ आप अच्छे से फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बहुत देर तक बात कर सकते हैं। और बहुत ही क्लीन है, बहुत खूबसूरत है। अंदर आपको लगे पूरा नक्काशी किया हुआ और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपको मिलेगी। कॉमन रूम के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा डाइनिंग रूम। आप कश्मीरी सैफरन भी ले सकते हैं, आपकी फ्रिज है। डाइनिंग रूम के बाद जैसे हम अंदर आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगी किचन। तो ये एक कॉमन किचन है जो यहाँ पर पूरी बोट में 3 रूम है। 3 रूम की एक कॉमन किचन है और पूरी बोट पे यहाँ पर 3 रूम की सेट होता है। तो 3 रूम एक पूरी बोट पे रहते हैं, तो उसमें से एक रूम हमें मिला है। और रूम आप देखेंगे के बाद ये हमारा रूम है। यहाँ अंदर सुंदर सी कश्मीरी आपको पेंटिंग दिखेगी। सभी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ आपको प्रोवाइड होगा एक डबल बेड, एक सिंगल बेड। तो आप 3 लोग यहाँ पर रख सकते हैं। खूबसूरत सी पेंटिंग आपको मिलेगी और ऊपर पूरी लकड़ी की नक्काशी। दोस्तों, अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है इस वक्त। आज ये देखो, ये हमारी खाने की वैरायटी सब कुछ है। ये हमारा वेज खाना इस वक्त। ये शौकत जी ने बनाया, ये कश्मीरी पुलाव है। और ये कौन सी सब्जी है? ये दाल है। ये कमल ककड़ी ना तो पालक। अच्छा, कमल ककड़ी। और ये आलू मटर। हाँ। और ये टमाटर पनीर। टमाटर पनीर और उसमें चपाती।
और अगर आपको हमारी तरह गार्डन्स घूमने का शौक है तो श्रीनगर में मुगल गार्डन्स जैसे शालीमार बाग, निशत बाग और चश्मा शाही ज़रूर देखें। ये बगीचे मुगल बादशाहों ने बनवाए थे। जिनमें खूबसूरत फव्वारे, चिनार के पेड़ और रंग बिरंगे फूल हैं। दोस्तों बचपन में जब हम कश्मीर के बारे में पढ़ा करते थे और वो किताबों में नाम आते थे मुग़ल गार्डन, निशांत गार्डन, शालीमार बाग, उन्हीं में से एक है ये मुग़ल गार्डन जिसे चश्मे शाही भी कहा जाता है। क्यों चश्मे शाही कहा जाता है? क्योंकि ये जो चश्मा यानी कि जो झरना है ये इतना शुद्ध है, यहाँ पर इतना ज़्यादा शुद्ध इसको माना जाता था। कहते थे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे यहाँ से उनका पानी जाता था। ये सबसे प्योर पानी कहा जाता है इसको। और अभी पहले कहते हैं लोग कि पहले इसको पानी पीने के लिए लोग जाया करते थे, लेकिन अभी केवल ये एक सामने आपको झरने की शेप में दिखाया गया है। तो ये है चश्मे शाही यानी कि जो सबसे शुद्ध पानी आता है, जो पूरे कश्मीर में या पूरे देश में कहा जाए सबसे शुद्ध पानी, वो ये पानी है। कहते हैं कि एक संत हुआ करती थी जिन्होंने इस चश्मे की खोज की थी। उसके बाद से इसका नाम कई साहिबा पड़ा, कभी कुछ पड़ा, लेकिन अंत में इसको चश्मे शाही कहते हैं। यानी कि शाही जो चश्मा होता है वो शाही झरना जिसे मतलब हम कह सकते हैं, तो शाही झरना ये वही है। तो ये खूबसूरत शाही झरना यहाँ, और लोग यहाँ आते हैं, पानी भरते हैं। इस तरीके से पूरा बनाया हुआ है। दोस्तों कश्मीर की इन हसीन वादियों में ये है परी महल। तो परी महल में यहाँ परी रहती है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसके इतने खूबसूरत बाग हैं कि उन्हें देख के लगता है कि यहाँ तो बिल्कुल परियों का निवास होगा। तो ये महल जो है वो मुग़ल काल के सम्राट जो है दारा शिकोह ने बनवाया था, और उसके बाद यहाँ पर बेसिकली अध्ययन करने के लिए रहा जाता था। बाद में इसको वैधशाला भी बना दिया गया ज्योतिष और खगोल के लिए। लेकिन इसकी लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि आपको सामने डल झील दिखेगी और यहाँ ऊंची सी पहाड़ी पे ये महल। यहाँ आने के लिए जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आप कहीं पे भी रुके हों तो वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं। ऑटो का किराया आपका 200 से 400 रुपये लगेगा। तो अच्छा होगा अपनी गाड़ी अवॉइड करें, नहीं तो आपको पार्किंग और भीड़ में मिलेगा। और शाम को 6 बजे से पहले पहले आप यहाँ पर एंट्री कर लें। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो आज हम आए हुए हैं ट्यूलिप गार्डन। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो हमें शालीमार बाग के टिकट काउंटर में यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी, जिसका चार्ज है 25 रुपये, और बच्चों की जो टिकट है वो है 12 रुपये। फिर आप जा सकते हो अंदर गार्डन। ये गार्डन का आउट, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। चिनार के सामने से नहीं चलना, ठीक है? इसकी ब्रांच थोड़ा ये होती है, सब सूखी हुई है, ठीक है? साइड ठीक ठीक ठीक। टाइम गिर सकता है। अच्छा, परसों एक के ऊपर गिर गया था, मौत हो गई। मौत हो गई उसकी। हाँ, एक के ऊपर गिरा था यहीं पे? नहीं, निशात में। अच्छा, निशात में। अच्छा, एक चिनार के नीचे वैसी थी, ऊपर से ये गिरी। हाँ उसके बाद निकल तुम मत बैठना चिनार के नीचे, नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो जैसे ये है शालीमार बाग,
अंदर बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। मौसम आज थोड़ा सा ख़राब हो गया, बारिश आने के आसार लग रहे हैं, पर हम अंदर जा रहे हैं। ये है शालीमार बाग का खूबसूरत गार्डन। चारों तरफ आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ ये गार्डन है। ये खूबसूरत सा आपका शालीमार बाग जो आप किताबों में पढ़ते हैं, तो वो ये रहा। बहुत ही बारिश हो रही है, मौसम एकदम बदल गया। यस, बारिश में भी शालीमार बाग घूमने के लिए आए हैं। कभी आईपी पार्क नहीं गए होंगे। अब यहीं रुक जाते थोड़ी देर। अपने घर से निकल के आए हैं और ऐसे में प्रभु को याद ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में हम आपको लेकर चलते हैं शंकराचार्य मंदिर। जाबरवान पहाड़ी पर 1000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको श्रीनगर और डल झील का शानदार पैनोरेमिक व्यू मिलता है यहाँ से, और साथ ही साथ प्रभु भक्ति में समय तो आप बिता ही सकते हैं। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं लाल चौक। शिकारा राइड के अलावा आप लाल चौक भी घूम सकते हैं। दरअसल लाल चौक श्रीनगर शहर का सबसे अहम राजनीतिक और सामाजिक केंद्र रहा है। इसी लाल चौक से बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिए हैं, तो अशांति के दौर में आतंकियों ने भी लाल चौक को ही अपना निशाना बनाया। ऐसे में जब आप श्रीनगर आएं तो इस लाल चौक पर एक बार आकर यहाँ की ऐतिहासिकता अनुभव करना तो बनता है। देखिए खूबसूरत लाल चौक का पोस्ट ऑफिस, और ये सामने चौक। दोस्तों लाल चौक के पास अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ बेहतर खाने के लिए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ये है शक्ति स्वीट्स जो 1966 से है, और अभी हम चलेंगे अंदर और खाने का भी आपको स्वाद बताएंगे। बाकी यहाँ आसपास जितने भी BSF के हमारे जवान हैं, बाकी जितने लोगों से हमने पूछा, उन्होंने सिर्फ एक ही नाम लिया कि आप जाइए शक्ति स्वीट्स। दोस्तों कश्मीर में हम आपको दिखाएंगे डल लेक पे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक डल लेक पे ये पूरा ऑफिस है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ये डल लेक का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, सब खूबसूरत। ये है कश्मीर में शहरी के। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं उसके लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और बहुत सारी वैलीज जैसे कि बेताब वैली, अरू वैली और भी जाने क्या क्या।
फिलहाल दीजिए हमें अनुमति, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ध्यान रखिए अपना।